आज हम भारत की एक ऐसी जगह की कहानी जानने जा रहे हैं जो भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड में भी एक भूतिया स्टेशन के तौर पर दर्ज है। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले के अंदर बेगुन कोडर नाम का रेलवे स्टेशन था। यह एक ऐसा स्टेशन है जहां 42 साल तक एक भी ट्रेन नहीं रुकी थी। क्यों ऐसा क्या हुआ था कि वहां? तैयार हो जाइए क्योंकि हम बेगुन कोडर की डरावनी सच्चाई को खंगालने जा रहे हैं। तो रोम रोम बाल को प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कहानी शुरू होती है साल 1960 में, जब संथाल की रानी लचन कुमारी के प्रयासों से इस छोटे से स्टेशन की स्थापना शुरू हुई थी। यह स्टेशन एक वरदान की तरह था जो इस दूर दराज के इलाके को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा था। सब कुछ सामान्यतः स्टेशन पर चहल पहल थी और ट्रेनें भी समय पर आती जाती थी। लेकिन दोस्तों, नजर लगते हुए देर कहाँ लगती है। ये खुशी सिर्फ एक साल तक ही टिकी। साल 1967 यानी कि 1967 बेगुन कोडर के लिए काल बनकर आया था और इस सब की शुरुआत हुई स्टेशन के एक कर्मचारी के दावे से। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, पटरी पर सिर्फ ट्रेन की सीटी की आवाज। कहा जाता है कि 1967 में यहाँ के स्टेशन मास्टर ने पटरी पर एक सफेद साड़ी वाली महिला को देखा था। एक पल के लिए उन्हें लगा कि यह कोई यात्री होगी, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो महिला तेजी से ट्रेन के साथ साथ दौड़ती चली गई और फिर अचानक गायब हो गई। जब अगले दिन स्टेशन मास्टर ने डरते डरते यह बात दूसरे कर्मचारियों और गांव वालों को बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने इसे वहम या मन का डर कहकर टाल दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक और खौफनाक घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख डाला। स्टेशन मास्टर और उनके पूरे परिवार के शव उनके सरकारी क्वार्टर में मिले। मौत की वजह आज तक एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन गांव वालों के मन में कोई शक नहीं था। उन्होंने मान लिया कि यह सब उसी चुड़ैल का काम है जिसकी मौत इसी पटरी पर किसी रेल दुर्घटना में हुई थी। इस घटना के बाद दहशत इतनी फैल गई कि रेलवे का हर कर्मचारी बेगुन कोडर में पोस्टिंग लेने से कतराने लगा। जो कर्मचारी यहाँ थे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ना कोई यात्री यहाँ उतरना चाहता था और ना ही कोई ट्रेन में चढ़ने के लिए आता था। रेलवे प्रशासन ने मजबूर होकर 1967 में स्टेशन को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। 42 साल तक बेगुन कोडर सिर्फ एक खंडर बनकर रह गया। ट्रेनें यहाँ से गुजरती थी, लेकिन उनकी रफ्तार बढ़ा दी जाती थी। रात के समय तो ट्रेन के ड्राइवर और यात्री खिड़कियां तक बंद कर लेते थे, इस डर से कि कहीं वो सफेद साड़ी वाली आत्मा उन्हें दिखाई ना दे जाए। 42 साल तक सोचिए, ये रेलवे स्टेशन भारतीय रेल के रिकॉर्ड में एक भूतिया जगह के तौर पर दर्ज रहा। यह कहानी सिर्फ एक वहम नहीं थी, बल्कि सरकारी कागजों में दर्ज एक खौफनाक सच भी थी। समय बीतता गया। स्थानीय लोग जिन्हें अब इस स्टेशन की जरूरत महसूस होने लगी थी, उन्होंने अभियान शुरू किया और फिर साल 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर इस स्टेशन को दोबारा खोला गया। स्टेशन तो खुल गया था, लेकिन क्या डर खत्म हुआ या नहीं हुआ? आज भी बेगुन कोडर रेलवे स्टेशन पर शाम 5 बजे के बाद रेलवे का स्टाफ और यात्री कोई भी नहीं रुकता है। जैसे ही सूरज ढलता है स्टेशन पर सन्नाटा पसर जाता है। लोग आज भी मानते हैं कि वह आत्मा अब भी यही है। कई ट्रेन के लोको पायलट्स यानी कि ड्राइवर्स का तो ये भी मानना है कि जब जब ट्रेन उस स्टेशन से गुजरी है तब तक वो चुड़ैल उसके साथ साथ भागती हुई नजर आई है। कई लोग आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात में उस सफेद साड़ी वाली आकृति को कुएं से निकलते या पटरी के पास घूमते हुए देखा है। ट्रेन से कटकर मरने वाली लड़की की आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। तो दोस्तों, बेगुन कोडर की यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक घटना, एक वहमी डर या फिर असली ट्रेजेडी एक जगह को हमेशा के लिए भूतिया बना सकती है। क्या यह सिर्फ अफवाह है जिसे रेल कर्मचारियों ने पोस्टिंग से बचने के लिए फैलाया गया है? यह वाकई अदृश्य शक्तियों का ठिकाना है या नहीं? इस सवाल का जवाब तो वहाँ के लोकल लोग ही बता पाएंगे। अगर आप भी उसके लोकल हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बेगुन कोडर आज भी अपनी कहानियां खुद बयान करता है। एक ऐसा स्टेशन जो डर की वजह से 42 साल तक बंद रहा। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप यहाँ शाम 4 बजे या फिर 5 बजे के करीब रुक सकें? इस पूरी की पूरी कहानी या फिर पूरी की पूरी वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और हॉरर रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक डरावनी कहानी के साथ। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।